Assalamu alaikum 8th class. Welcome to the online class of English. As you all know that we have started our English classes in a very mannerable way. आप सब जानते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं और मैं इस बात के लिए बहुत उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ काम भी किया होगा, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी कर रहे होंगे. So 8th class, as you all know, in our previous lecture we have complete our reading of lesson number 2, a dialogue की हम reading complete कर चुके हैं and alhamdulillah we have complete our exercise of lesson number 2. हम lesson number 2 की exercise भी complete कर चुके हैं and now we are going to do words meaning of lesson number 2. तो उन वर्ड्स मीनिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पेज रेडी करना पड़ेगा. चैप्टर का पेज रेडी आप सबको करना आता है. सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले हम यहाँ पर लेसन नंबर लिखते होते हैं, लाइक लेसन नंबर 2. इन आवर फर्स्ट लाइन यूज़ अ वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग. और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ 8th क्लास, जैसे काम मैं कर रही हूँ आपने वैसे ही काम करना है. वन सिंगल मिस्टेक भी बेयर नहीं की जाएगी एंड एवरी पैटर्न जो आपको एनपीएस की तरफ से दिया जाता है वो सारे पैटर्न्स को आपने फॉलो करके अपना काम करना है. ठीक है जी. आ डायलॉग, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम बिल्कुल भी पैटर्न मिस्टेक बेयर नहीं करते. डायलॉग एंड देयर इज़ डिटेल. पिक अप योर पेन्स, यूज़ योर इंक पेन्स. 8th क्लास अगेन बता रही हूँ, इंक पेन यूज़ किया करें. ओके. डायलॉग सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स, नेक्स्ट इज वर्ड्स सेंटेंसेस, आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स, and after that exercise. Okay, this is it. We have write it all and we have started first, that is words meaning. सबसे पहले words meaning है तो हम ये काम शुरू करते हैं अपना. Okay, let me tell you one thing that you have to draw margin line पहले ड्रॉ कर लिया तक करें ताकि आपको फिर बाद में करने पे कोई मसला ना हो. 8th क्लास, वन मोर थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी सबसे बड़ी मैं बेवकूफ़ी ही समझूंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी नोटिफिकेशंस और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम यूट्यूब के चैनल पे प्रोवाइड करते हैं तो वो सिर्फ उसी को मिलती है जिसने ये चैनल सब्सक्राइब किया होता है, वरना बग़ैर सब्सक्राइब किए आपको वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. All of you have to subscribe this for getting all the information and important notification that was given by NPS. Sorry. So let's start our work. First of all we are going to write here the date, that is today is the date क्या आज 8th July. July 8th 2020, like this. Mid of the page you are going to write here the classwork and at the right corner of the page you are going to write here the day, that is Wednesday. इंक पेन से काम किया करें ताकि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको रिमूव कर सकें बहुत आसानी से. ठीक है जी. एंड नाउ हियर इट इज़ आवर टॉपिक. हम यहाँ पे अब लिखेंगे हमारा टॉपिक. That is words meanings. Okay जी, this is it. At the mid of the page you are going to draw the line. लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा पेज के दरमियान में ताकि आपको पता है वर्ड्स मीनिंग ऐसे ही किए जाते हैं. So let's we have start our work. Our first word is particularly. particularly का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पूरी रीडिंग पढ़ा दी है, आपको इसके मतलब भी साथ साथ मेरे साथ साथ बोलते चले जाने हैं. पैटर्न फॉलो ज़रूर कीजिएगा. जहाँ पे जो चीज़ मैंने लिखी है आपने भी वो वहीं पे ही लिखनी है.
particularly ख़ास तौर पर, वेकेशन छुट्टियां कहते हैं इनको, एक और मतलब है तातीलात। एक्स्ट्रा ज़ायद या मज़ीद, ज़ायद या मज़ीद। एफ़र्ट कोशिश, चैप्टर्स अबवाब, वरिड परेशान, प्रैक्टिकल्स अमली काम, ऐसा काम जिसमें अमल किया जाए। डिपेंड इन्हसार करना, स्टैंडर्ड मायार, मिसफॉर्चून बदकिस्मती। 10 लाइंस पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है और 10 वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे लिखने हैं, 10 हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। और नेक्स्ट पेज पर जो फर्स्ट लाइंस हैं वो आपने इसी तरह स्किप करके लाइन लगानी है, लाइक दिस, इस तरीके से। फर्स्ट लाइंस आपने स्किप करके 1 2 3 4 लाइन स्किप करके देन 10 लाइंस पे आपने लाइन लगा देनी है। ओके, दिस इज़ 11th वर्ड, दैट इज़ डेफिशिएंसी। कमी, certainly, यकीनन, already, पहले ही, रेगुलरली, बाकायदगी से, लेफ्ट बाकी रह जाना, टफ मुश्किल, लैंग्वेज ज़ुबान, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी, एग्ज़ाम्स इम्तिहानात, ईज़िली आसानी से।
8th क्लास आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये इंग्लिश वर्ड्स इस लाइन के साथ लिखे हैं और उर्दू वर्ड इस लाइन के साथ लिखे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैंने काम किया है आपने भी सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही काम किया होगा। किसी भी बच्चे को पैटर्न को फॉलो करने या उसको पैटर्न को फॉलो करना हर बच्चे की ज़रूरत है, सबने इस पैटर्न को फॉलो करना है, और अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो ना किया तो ये आपको पता है कि फिर NPS बिल्कुल भी नहीं करता। So this is it, we have complete our words meaning, and now it's time to do our word sentences. So start our work. Okay, like this you have to ready your page, topic and word sentences. And number 1, so number 1 our word is deficiency. deficiency का मतलब हमने पढ़ा है कमी। You could easily make up your deficiency in studies। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड recovered। number 2 हाँ जी, the sentence of recovered is my mother is now fully recovered। मेरी अम्मी अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई हैं। नंबर 3 finish I am going to finish my game। मैं अपने खेल को ख़त्म करने जा रही हूँ। I am going to finish my game। Number 4 लैंग्वेज, ज़ुबान। उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। नेक्स्ट इज़ नंबर 5 worried, परेशान होना। I am not worried about science and maths। ठीक है जी, वी हैव कंप्लीट द वर्ड सेंटेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स। First I am going to write here the topic, and then topic is question answers, and the first question is why did Qasim go to Saudi Arabia? कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया था? क्यों गया था वो सऊदी अरेबिया? अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। कासिम वेंट टू सऊदी अरेबिया टू सी हिज पेरेंट्स। 8th क्लास वन मोर थिंग जब डिड आ जाता है तो हमें पता है कि क्वेश्चन में आता है। जब हम आंसर लिखते हुए डिड को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म आपको नज़र आ रही है ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे
Qasim went to Saudi Arabia to see his parents. वो अपने वालिदैन से मिलने गया था. ठीक है जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया. कासिम सऊदी अरब से किस लिए वापस आया. क्यों वापस आया था. क्योंकि उसने अपने इम्तिहान देने थे. अगेन डिड को चेंज कर, डिड को ख़त्म करेंगे तो कम सेकेंड फॉर्म हो जाएगी केम. कासिम केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया to take his examination. Question number 3. What two subjects find Qasim tough? कौन से दो सब्जेक्ट्स हैं, दो मज़ामीन हैं जो कासिम को मुश्किल नज़र आते थे. And the answer is the two he finds tough. He finds English and maths tough subjects. ये दो सब्जेक्ट्स उसको मुश्किल नज़र आते थे. क्वेश्चन नंबर 4. What has Qasim decided to do after his studies? अपनी स्टडी के बाद, अपनी पढ़ाई के बाद कासिम क्या करना चाहता था. वो उसने क्या करने का फ़ैसला किया. उसने ये फ़ैसला किया कि वो मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन करेगा. ठीक है जी. तिब के शोबे में जाएगा. तो he has decided to join the medical profession after his studies. Okay, now question number 5. Why did Qasim's uncle think that our English has to be good? कासिम के अंकल को ये क्यों सोचते थे वो कि हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज वो ये कहते थे कि बिकॉज इंग्लिश इज़ आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है जी. बिकॉज इंग्लिश हैज़ become an international language and language of साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजी की भी ज़ुबान है और मॉडर्न एज तो है ही साइंस और टेक्नोलॉजी की. जो जदीद दौर है वो है ही साइंस और टेक्नोलॉजी का. So students, 8th class, we have complete our question answers, alhamdulillah, and you all know that we have now completed our lesson number 2, alhamdulillah. After this we are going to draw the lines, that is very important. टॉपिक के नीचे लाइंस लगा लें, आपके वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस के नीचे लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपका जो NPS का पैटर्न है वो आप फॉलो कर सकें आराम से. एंड वन रिमेंबर वन थिंग, 8th class,
आपका जो काम है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहती हूँ, अगर किसी की राइटिंग ज्वाइनिंग कर्सिव पैटर्न नहीं है तो वो मेरी राइटिंग को फॉलो करे, और अगर उसको तब भी कोई इशू आ रहा है, आपको लिखना बिल्कुल नहीं आ रहा, आप स्कूल विज़िट कर सकते हैं, मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी दे सकती हूँ। ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसी तरह हंसते मुस्कुराते बात होगी। हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और बहुत सा नया कुछ पढ़ेंगे ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। ओके 8th क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आप सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर कोई भी किसी किस्म की भी क्वेरी या क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, पॉप आउट होता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मुझे बेसिकली ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से दे सकूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।